कोरोना से जंग के बीच लॉकडाउन में कल 50 दिनों बाद पहली बार पटना से नई दिल्ली के लिए पहली ट्रेन खुली। राजेंद्र नगर टर्मिनल से शुरू हुई इस ट्रेन में कोरोना से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया है। डेढ़ महीने से अधिक समय बाद जब मंगलवार को पटना से पहली ट्रेन दिल्ली के लिए निकली तो मानो न सिर्फ ट्रेन बल्कि सैकड़ों लोगों की जिंदगी भी पटरी पर लौट आई। कोरोना संकट के बीच राजेंद्र नगर टर्मिनल से 1400 यात्रियों को लेकर कल पहली बार ट्रेन नई दिल्ली के लिए चली तो लग रहा था जैसे सब कुछ पहली बार हो रहा है। आखिरकार तकरीबन 50 दिनों के बाद वो पहली ट्रेन चल पड़ी है पटना से दिल्ली के लिए, जिसके लिए लंबे समय तक इंतजार था पटना के लोगों का। और जाहिर सी बात है एक खुशी भरा माहौल जो ट्रेन के अंदर पैसेंजर हैं, आप देख सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग के तहत ये पैसेंजर बैठे हुए हैं और लगातार अपनी खुशियों का इजहार कर रहे हैं। ये ट्रेन जो है बिल्कुल राजधानी की तर्ज पर चलाई जा रही है और सभी जो इसमें कोचेज लगे हैं वो सभी एसी हैं। कोरोना काल में जब पटना से नई दिल्ली के लिए पहली ट्रेन खुली तो डेढ़ महीने से पटना जंक्शन पर पसरा सन्नाटा भी खत्म हो गया। पटना जंक्शन पहले की तरह गुलजार हो गया। हर चेहरा एक नए उत्साह और नई ऊर्जा से लबरेज था। किसी को अपनों से मिलने की खुशी थी तो किसी को जरूरी काम पूरी होने की आस थी। बड़ी संख्या में पुलिस बल है, एसएसपी जो है पटना के वो खुद यहाँ पे खड़े होकर के मॉनिटरिंग कर रहे हैं, सारी चीज़ों को खुद से देख रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बढ़िया से किया जा सके इसको लेकर के लगातार हिदायत भी दी जा रही है। और अगर आप ट्रेनों की खिड़कियों से देखें, उन चेहरों को देखें कि कितनी सुकून भरा है, लोग कितना खुश हैं कि पहली बार आज डेढ़ महीने के बाद अपने अपने घर के लिए जो लोग हैं वो रवाना हो रहे हैं। उम्मीद है कि मंगलवार से शुरू हुई यात्रा लाखों करोड़ों लोगों के लिए हर दिन मंगलमय रहे और आने वाले दिनों में ट्रेनों की तरह लोगों की जिंदगी भी ऐसे ही छुक छुक करती पूरी रफ्तार से भागने लगी। पटना से रवि एस नारायण और संजय कुमार की रिपोर्ट। और द लॉकडाउन के बीच कोटा में फंसे छात्रों को लेकर कल शाम अंतिम स्पेशल ट्रेन पटना के लिए चल चुकी है। इस ट्रेन में बिहार के छात्रों के अलावा कुछ श्रमिक भी हैं जो वहां फंसे हुए थे और लंबे वक्त से घर वापसी के इंतजार में बैठे थे। लॉकडाउन में कोटा से अब तक विभिन्न प्रदेशों के करीब 50,000 छात्रों को विशेष ट्रेन या बसों से घर भेजा जा चुका है। कोटा स्टेशन से इस अंतिम ट्रेन को रवाना करते वक्त जिला प्रशासन ने राहत की सांस ली। वहीं एलन कोचिंग संस्थान के डायरेक्टर ने ताली बजाकर छात्रों को विदा किया। बहुत मजा आ रहा है हम लोगों को घर जाने में। आज बहुत खुशी है लोग घर जाने के लिए। लॉकडाउन में हम लोग की आज 2 महीने से फंसे हुए थे, 2 माह से घर जा रहे हैं। बहुत खुशी हुआ। घर हम सिवान, बिहार में सिवान जिले जाएंगे लोग। बहुत ही सुकून की बात है कि लगभग 50,000 के आसपास बच्चे, देश का कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जहां पे हमारे बच्चे नहीं गए हो और सभी बच्चों ने, किसी ने ट्रेन के माध्यम से, किसी ने बस के माध्यम से, सभी बच्चे अपने अपने घर पे पहुंच चुके हैं। ये बहुत ही सुकून की बात है। ये जितना भी आपने वीडियो अभी तक यहाँ रिकॉर्ड किया है ये सब संभाल के रखना, क्योंकि इसके ऊपर एक फिल्म बनेगी। ये एक विश्व का सबसे बड़ा एजुकेशन प्लान और इस उम्र के बच्चों के साथ जहाँ पे कि एक अलग तरह का पैनिक होता है, पेरेंट्स के मन में होता है मेरा बच्चा कैसे आएगा। कोटा प्रशासन ने जिस तरीके से इसको हैंडल किया है, हेड्स ऑफ, सैल्यूट टू द प्रशासन, सरकार, केंद्र सरकार। और हम लोग तो खैर हमारा तो दायित्व था क्योंकि बच्चे हमारे पास पढ़ने आए थे तो हमें तो अपना कर्तव्य करना ही था, लेकिन जो सहयोग मिला है वो अविश्वसनीय। और वहीं कोटा से छात्रों को लेकर एक ट्रेन कल समस्तीपुर पहुंची जिसमें
1321 छात्र शामिल थे। इन छात्रों में समस्तीपुर के 630, दरभंगा के 132, मुजफ्फरपुर के 188, मधुबनी के 122 और सीतामढ़ी के 128 छात्रों समेत कुछ अन्य जिलों के भी छात्र थे। समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पहुंचते ही इन छात्रों की जांच की गई, उन्हें नाश्ता पानी दिया गया और फिर उनके गृह जिलों के लिए बस से भेज दिया गया। कोरोना संकट में घर लौट रहे छात्रों के चेहरे पर खुशी साफ देखते बन रही थी। सुविधा दी गई आप लोग को वार्ड रहने में? वहाँ की सुविधा तो बहुत शानदार थी और वहाँ के मुकाबले यहाँ भी बहुत अच्छी सुविधा दी गई। कोई दिक्कत नहीं हुई, बस थोड़ा सा सामान ज्यादा है इसलिए बच्चों को ज्यादा दिक्कत हो रही है। वैसे सब चीज सही रहा, व्यवस्था बहुत ज्यादा वजह है। मोतिहारी के बापूधाम रेलवे स्टेशन पर कल श्रमिकों को लेकर चौथी ट्रेन पहुंची, जिसमें करीब 1100 मजदूर बिहार लौटे हैं। ये मजदूर तमिलनाडु के नेल्लोर से अपने घर लौटे हैं। स्टेशन पर उतरने के साथ ही सभी यात्रियों की जांच की गई। इसके बाद उन्हें जिला प्रशासन की मदद से बसों में बिठाकर उनके गृह जिला भेजा गया। 3 दिनों की लंबी यात्रा के बाद मोतिहारी पहुंचे मजदूरों ने कहा कि रास्ते में सिर्फ 2 बार ही खाना मिला। कोरोना संकट के बीच दिव्यांगों, बुजुर्गों और विधवाओं को परेशानी नहीं हो, इसके लिए बिहार सरकार ने अब तक 36 लाख लोगों को 1200 रुपए के हिसाब से 3 महीने की राशि भेज दी गई है। उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने बताया कि मार्च में ही इन लोगों को 3 महीने का पेंशन एक मुश्त दे दिया गया था। गौरतलब है कि बिहार में इन पेंशनधारियों की संख्या 84,61,000 के करीब है और इन्हें हर महीने 400 रुपए पेंशन दी जाती है। 62 साल से ज्यादा उम्र के लगभग 36 लाख लोगों के खाते में इस 1200 के अतिरिक्त 500 रुपया और भेजा जा चुका है और फिर जून महीने में 183 करोड़ की राशि प्राप्त होगी तो बाकी बचे लोगों के खाते में भी 500 रुपया भेज दिया जाएगा। तो इस तरह से बिहार के अंदर और लगभग 36 लाख लोगों के खाते में 1700 रुपया जा चुका है और बाकी लोगों के खाते में और 1200 रुपया भेजा जा चुका है। कोरोना की जांच में तेजी के लिए स्वास्थ्य विभाग